हमारी पानी, हमारे बाग, हमारा ज़मीन, हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे पहाड़, हमारा रेत, वो सब छीना जा रहा है। नौकरियां जिसको हमारे नौजवानों को जाना था वो बाहर जा रहे हैं। सारे ठेके जिसको हमारे लोगों को जाना था वो बाहर जा रहे हैं। सारे अफसर वो बाहर के हैं। क्या ये तरक्की है? इसमें जम्मू एंड कश्मीर क्या हासिल करेगा? हमें कुछ नहीं मिलता इससे। अगर ज़मीन हमारी, नौकरियां हमारे, पहाड़ हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारा, तो इसके ऊपर पहला हक हमारा होना चाहिए, किसी बाहर वाले का नहीं। कश्मीर की पूरी आबादी में से 50% से ज्यादा लोग सेब के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। या वो सेब को उगाते हैं, या वो सेब को मंडी में लेते हैं, या वो सेब को मंडी में बेचते हैं। 50% से ज़्यादा। मतलब अगर इस कमरे में हम 100 लोगों हैं, मतलब 50 लोग सेब के बिजनेस में जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के 80% सेब कश्मीर से आते थे, पर अब ये बदल गया है। अब मरकज की हुकूमत ने शुरू किया है कि वो सेब दूसरे मुल्कों से लाएंगे। हमारे सेब में क्या कमी? पहले इसके ऊपर टैक्स लगा था कि अगर आप बाहर से इंपोर्ट करोगे सेब को 100% टैक्स, 50% टैक्स, पर अब मरकज की हुकूमत ने टैक्स को ना के बराबर कर दिया। अब वो सेब लाएंगे अफगानिस्तान से, ईरान से, अमेरिका से, चाइना से, साउथ अफ्रीका से। जो सेब हमारा कीमत वो आसमान तक था, अब वो ज़मीन तक गिर गया। और ये 50% लोग हैं, फिर उनका क्या? आज हमारे कश्मीरी किसान तरस रहे हैं, उनके सेब नहीं बिक रहे। ज़फ़रान का हाल कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, उनके भी किसान, हमारे ज़फ़रान के किसान भी तरस रहे हैं। उनको पैसे, वो बैंक से पैसे लेने पड़ते हैं कर्जे में, कर्जे वो वापस दे नहीं सकते, फिर वो अपनी ज़मीन बेचते हैं, शेख साहब का दिया हुआ ज़मीन बेचते हैं, फिर उनका बचा क्या? पता नहीं मुझे कि वो हमारी बर्बादी अपनी तरक्की क्यों समझते हैं। कोई आपकी लड़ाई आपके साथ लड़ सके तो वो सिर्फ उमर साहब। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, ये मरकज़ भी जानती है। आपने देखा होगा कि मरकज़ ने क्या क्या किया उमर साहब को हराने के लिए। पहले हमने ज़्यादा नहीं सोचा। एक शख्स था जो जेल में था, वो बारामूला, उनके खिलाफ उनको लड़वाया। हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था, चलो जीत गए। पर फिर हम गांदरबल आए और फिर एक नया शख्स जो जेल में है उसको खड़ा किया गांदरबल से। तो उमर साहब ने मशवरा करा पार्टी के लीडरों से और कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो हमने अपने सीनियर साथियों के साथ मशवरा कर एक प्लान बनाया। हमने कहा क्यों ना मैं, ज़ाहिर, डॉक्टर साहब जाए बीरवा। सुबह 9 बजे हम पहुँचे और वल्लाह आपको ये यकीन नहीं होगा कि आधे घंटे पहुंचने के बाद वही शख्स जो जेल में था, आधे घंटे बाद उसकी बेटी कागज भरने आई बीरवा। आधे घंटे बाद मैंने उमर साहब को फ़ोन करा। मैंने कहा जनाब अब बिस्मिल्लाह कीजिए और आप जाइए वहाँ पे कागज़ भरिए, क्योंकि यहाँ ये पहुँच गई है, बडगाम जाइए। और वो गए और उनको पता ही नहीं है कि मरकज़ को पता ही नहीं है कि क्या हुआ हमारे साथ। पर मेरा ये कहानी का मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यही है, आपकी आवाज़ को ये बिल्कुल दबाना चाहते हैं। उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर साहब एक वो आवाज़ हैं जो उनको पता है, इसलिए इतनी कोशिश करी उनको बारामूला से हराने